हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार जीके को देखेंगे, जो कि आपका बीपीएससी में बेनिफिट होने वाला है। बीपीएससी बेनिफिट होने वाला है, बीपीएससी AAO जो कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसमें बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद आपको बता दें बिहार एसएससी में बेनिफिट होने वाला है, बिहार एसआई, और आपको जो है बिहार के किसी भी विभिन्न एग्जाम में जहाँ से बिहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। तो इसमें हम जितना सेट है इस बुक का A to Z हम कराने वाले हैं, जो कि आपका एडिटोरिया का होगा। बिहार जीके है इसमें। आगे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे। तो देखिए इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी जो थे आपका महेश नारायण थे, और श्री कृष्ण सहाय थे, और श्री नंद किशोर लाल थे। तो इसमें A to Z इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को वंस अगेन ध्यान से देखिएगा कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी कौन कौन थे। तो महेश नारायण थे, उसके बाद कृष्ण सहाय थे, उसके बाद श्री नंद किशोर लाल थे। इसमें जो A to Z जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। तो देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक वकील थे, और इन्होंने जो है पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे। तो इंग्लैंड गए थे, और इंग्लैंड कब गए थे। तो 1889 में गए थे। 1889 में जो है इन्होंने इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। तो देखिए दिसंबर 1911 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन में पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लेटेस्ट क्वेश्चन है कि 22 मार्च को, देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, और किस वर्ष से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो 2010 से जो है बिहार दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। बिहार जो था बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बिहार से जो तो उड़ीसा कब अलग हुआ था। तो बिहार से उड़ीसा जो था आपका 1936 में अलग हुआ था, और झारखंड जो था कब अलग हुआ था। तो झारखंड जो है 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लक्ष्मीबाई, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कि बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितने राशि प्रोत्साहित देने की घोषणा किया गया है। तो देखिए विधवा महिलाओं को जो है इसमें आंसर जो हो जाएगा 400 हो जाएगा, लेकिन अभी जो इसका लेटेस्ट में जो है बढ़ा करके कितना किया गया है। तो 1100 रुपया किया गया है। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन दोनों को बढ़ा करके 1100 रुपया किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि बिहार में स्टार्टअप नीति कब आया था। तो बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितने राशि बिना ब्याज के 10 वर्ष के लिए दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका 10 लाख रुपया जो है दिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ऑपरेशन मैन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। तो रवि सिन्हा हो जाएगा, मुकेश वर्मा हो जाएगा, विजय मुखर्जी हो जाएगा, मोहन यादव हो जाएगा। तो बिहार के किस व्यक्ति को जो है ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रवि सिन्हा जो हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि रवि सिन्हा को जो है बिहार के ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो देखिए इनकेस देखिए बिहार सरकार के द्वारा इस तरह से योजना चलाया जा रहा है, नीति चलाया जा रहा है कि जो है 100% मतलब कि 100% जो है आपका 100% साक्षरता की बात किया गया है कि कब तक करने की योजना बनाई गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि बिहार सरकार को जो है 2030 तक जो है 100% जो है
साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और इनकेस देखिए बिहार में ऐसे ऐसी योजना चलाए जा रहे हैं कि इसके द्वारा जो है करना पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलना चाह रहा है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो देखिए कौटिल्य ने अपनी पुस्तक को कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, तो 7, 8, 9 और 11। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है, तो कौटिल्य के द्वारा जो है 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाटकुल भूषण की उपाधि धारण किया था। तो देखिए कर्नाट वंश के किस शासक ने जो है कर्नाटकुल भूषण की उपाधि धारण किया था। तो देखिए नान्यदेव, गंगदेव, हरि सिंह देव, नरसिंह देव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि नामदेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर कि बिहार के मिथिला क्षेत्र में कितने शासन काल में पंजी प्रथा का विकास हुआ था। तो देखिए बिहार के मिथिला क्षेत्र में, कहाँ में, तो बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासन काल में जो है पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा हरि सिंह, राम सिंह देव, गंगदेव, रामपाल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हरि सिंह देव हो जाएगा। पंजी प्रबंध क्या होता है। तो देखिए पंजी प्रबंध जो होता है मिथिला क्षेत्र में होता है, जो कि आपका एक वंशावली प्रणाली से जो संबंधित होता है। जैसे कि आप जमीन सर्वे में करवाते होंगे तो उसमें वंशावली मानता है, उसी तरह से जो है पंजी प्रबंध है। और मिथिला क्षेत्र में उस टाइम में भी जो था पंजी प्रबंध जो चालू किया था, किनके द्वारा किया गया था, तो हरि सिंह देव के शासनकाल में चालू किया गया था। आगे देखते हैं कि बिहार में सामाजिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो देखिए बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो इसमें किसके द्वारा पूछा गया है, तो शासक के द्वारा पूछा गया। तो देखिए शासक अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले कौन था, तो गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि किस शासक के संबंध में कानूनगों द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को पहचान सकते हैं, किस शासक के संबंध में कानूनों के द्वारा कहा गया था, कानूनगों के द्वारा कहा गया था कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से जो था हिंदू था। तो देखिए बिहार से इसमें कौन कौन शासक रह चुका है। तो देखिए हुमायूं जो था बिहार से नहीं रहा है, इस्लाम शाह, इसको भी हटाइए, इस्लाम शाह, और जहांगीर को भी हटा देते, ये दोनों तो मुगल शासक से था। तो इसका आंसर जो था शेर शाह सूरी जो हो जाएगा, वो बाहर से कानूनगों के द्वारा कहा गया है कि वो बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से जो था हिंदू था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1607 में बंगाल का गवर्नर बने, कौन बने, तो 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर। तो 1607 में जो था बंगाल का गवर्नर किनको बनाया गया, तो बाज बहादुर को बनाया गया था। किसी ने उसको जो है कुल खान की उपाधि दी थी। तो देखिए जब 1607 में किसका शासन चल रहा था, तो 1526 से लेकर के 1857 तक शासन किसका चला, तो मुगल वंश का चला। तो उस कंडीशन के अनुसार हम इसको बता सकते हैं कि बाज बहादुर जो था आपका जहांगीर के शासन के काल में जहांगीर ने उसको जो है कुल खान की उपाधि दी थी। किसको दिया था, तो बाज बहादुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर जो था मार गिराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खां, बहादुर शाह, यार लतीफ़। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है। तो देखिए मांझी व्यवस्था का संबंध बोल रहा है और निम्न में से किस विद्रोह से है, तो संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, चेर विद्रोह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह हो जाएगा। संथाल विद्रोह की शुरुआत जो था 1855 से लेकर के कब तक चला, 1856 तक चला। और इसको शुरू करने वाले कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू थे। और मुंडा विद्रोह जो था 1899 से 1900 तक चला था। 1900 चला था किनके द्वारा, तो बिरसा मुंडा के द्वारा, जो अंग्रेज के साथ किए थे। और उसके बाद आपका पहाड़िया विद्रोह
इसके बाद आया आपका पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह जो था कब था, तो पहाड़िया विद्रोह जो था आपका 1772 से 1778 के आसपास आया था। और इसको शुरू करने वाले कौन थे, तो रमना भारती जो थे इसको शुरू किए थे। और आपका चेर विद्रोह चेर विद्रोह जो था 1800 ईस्वी में चालू हुआ था चेर विद्रोह। और इसको कौन किए थे, तो भूषण सिंह के द्वारा जो था इनको नेतृत्व किया गया था, नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पीर मुहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का जो है मार्मिक चित्रण किया था। तो देखिए पीर मुहम्मद मुनीस, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, किनके द्वारा किया गया है, तो पीर मुहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों को दुर्दशा का जो है मार्मिक चित्रण किया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और उसका नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा पत्रिका था, तो बिहारी पत्रिका, प्रताप पत्रिका, आईना पत्रिका और बहिष्कार पत्रिका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्रताप पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा कि खिलाफत दिवस जो है 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की है। तो देखिए खिलाफत दिवस जो कब मनाया गया, तो 1 अगस्त 1920 के दौरान। और निम्न में से किसने जो है अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा किया था, तो शाह सुलेमान, नरूल हसन, मोहम्मद जुबैर, शाह बरुद्दीन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मोहम्मद जुबैर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो देखिए बिहार के डुमरांव में, तो सबसे पहले बिहार के डुमरांव में जो कि बक्सर जिला में है, तो बिहार के डुमरांव में जो है नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत जो था किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1920, 1921, 1924 और 1925। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत जो हो जाएगा आपका 1920 में किया गया था, जो कि आपका असहयोग आंदोलन उस टाइम चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया था। तो देखिए सबसे पहले 1932 में, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको कॉन्टेक्ट कीजिएगा कि 1932 में ही जो आपका हुआ था पूना पैक्ट हुआ था। किनके बीच हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो ये भी जो अस्पृश्यता से ही एक मिला जुला संबंधित है, जो कि आपका इसका आंसर हो जाएगा 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया था, तो अंजुमन इस्लाम हॉल पटना में, गांधी मैदान पटना में, सदाकत आश्रम पटना में, कुम्हरार पटना में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अंजुमन इस्लाम हॉल पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था। तो सबसे पहले समझिए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में आया था। अब बिहार को सबसे पहले इन्होंने किस ग्रुप में रखा था, तो बिहार को जो है ग्रुप नंबर ए में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे। तो जब संविधान सभा हो रही थी तो उस टाइम जो है बिहार में कुल कितने सदस्य थे, तो बिहार के कुल जो था आपका 36 सदस्य जो थे संविधान सभा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है। तो देखिए इनमें से कौन सी कृति जो है विद्यापति जो आपका विद्यापति जो एक कवि रह चुके हैं, उन्हें किनके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए न्याय कंडिका, पावली, अवहट्ट, पुरुष परीक्षा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका न्याय कंडिका हो जाएगा, जो कि आपका कृत विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो देखिए उप मुखिया, अगर आप सोचते होंगे कि उप मुखिया अपना त्याग पत्र जो है मुखिया को सौंपता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन उप मुखिया जो होता है अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जो है अपना त्याग पत्र सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
कि बिहार के किस मुगल प्रांतपति, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कि बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। तो देखिए बिहार के किस मुगल प्रांतपति जो था आपका रोहतास को राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मानसिंह हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। क्वेश्चन को देखिएगा कि बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो विलियम चाइल्ड, फ्रांसीसी ग्रांड, जेम्स अलेक्जेंडर, वंसी टार्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 26 का जेम्स अलेक्जेंडर हो जाएगा, जो कि आपका बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन रह चुके हैं। तो जेम्स अलेक्जेंडर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो देखिए सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर बिहार का प्रभावी नियुक्त किया गया है। तो बिहार के प्रभावी किसको नियुक्त किया गया था। तो दरिया खान नुहानी को जो है बिहार का सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित किया था और उसके बाद बिहार का प्रभारी नियुक्त किया गया था दरिया खान नुहानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा कि निम्न में से किस आंदोलन के दौरान भारत में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। तो देखिए ये बोला गया है क्वेश्चन कि निम्न में से किस आंदोलन के दौरान जो है बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। तो बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन जो है आपका कब किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। उसी टाइम जो है आपका स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था। और आपको स्वदेशी आंदोलन जो हो जाएगा 1916 हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन कब हो जाएगा। तो 1930 हो जाएगा। दांडी मार्च के बाद सबने अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया था। और असहयोग आंदोलन जो हो जाएगा आपका 1920 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, शुष्क पर्णपाती वन बोल रहा है। तो शुष्क पर्णपाती वन कौन सा हो जाएगा। तो गया में भी जो है शुष्क पर्णपाती वन होता है। गया में जो होता है सबसे ज़्यादा बिहार के गया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गर्मी में होता है और सबसे कम टेम्परेचर जो आपका ठंडा में कहाँ में होता है। तो गया हो जाएगा। इसके बाद इसका आंसर देखिए जहानाबाद में भी किसी भी प्रकार के वन नहीं है। तो शुष्क पर्णपाती वन यहाँ भी है और रोहतास भी हो जाएगा। तो A to Z इसमें सभी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा। और आपको बता दें गया में ही जो है आपका रबर डैम बनाया गया है फल्गु नदी के पे। आगे देखते हैं बिहार में बरैला झील। देखिए बिहार में बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी में भी पूछ सकता है। जैसे कि बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद आपको बिहार एसएससी के एग्जाम में है तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि बिहार में जो है बरैला झील अभयारण्य कहाँ स्थित है। बिहार में बरैला झील अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो दरभंगा, वैशाली, जमुई, बेगूसराय। तो देखिए बरैला झील अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो आपका वैशाली जिले में जो है बरैला झील अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करती है। कौन सा पक्षी। तो लालसर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि लालसर नामक पक्षी जो है अक्टूबर से फरवरी माह तक जो है प्रवास करती है। तो बुक्सा पक्षी विहार, गोगा बिल पक्षी विहार, कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार, नकटी बांध पक्षी अभयारण्य। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बक्सर पक्षी विहार में जो है आपका लालसर नामक कश्मीरी पक्षी जो है प्रवास करती है अक्टूबर से फरवरी माह तक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है। तो ये सभी जो होता है जैसे कि देखिए ये यहाँ से हिमालय वाले जितने आते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी, ये सभी होते होते सीधे चला जाता है कहाँ तक। तो असम, अरुणाचल प्रदेश जो 7 सिस्टर है वो सभी में चला जाता है। ये सभी जो होता है आपका भूकंप जोन के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो नेपाल है, नेपाल भी जो है भूकंप जोन के अंतर्गत ही आता है। लेकिन इसमें स्पेशली जो है आपका जिला बता दिया गया है कि सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जिले किस जोन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी जो हो जाएगा आपका जोन नंबर 5 के अंतर्गत आते हैं।
जोन नंबर कितने के अंतर्गत आते हैं? तो जोन नंबर 5 के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं कि बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन होता है? तो देखिए बिहार के आप क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि देखिए मुजफ्फरपुर किसके लिए फेमस है? तो मुजफ्फरपुर जो हो जाएगा लीची के लिए फेमस हो जाएगा। रोहतास जो होता है सर्वाधिक यहाँ पे अनाज उत्पादन होता है। और आपका भागलपुर जो हो जाएगा आपका, देखिए भागलपुरी चादर यहाँ पे जो है उसके लिए बहुत फेमस होता है। तो तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ में है? तो आपका भागलपुर में है। आगे देखते हैं कि बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो बिहार में जो स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? तो ढाका के निकट से निकलती है, त्यूरू के निकट से निकलती है, डेहरी के निकट से निकलती है, हनुमान नगर के निकट से निकलती है। तो बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें जो होता है कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर जो हो जाए कि हनुमान नगर के निकट से जो होती है आपका कोसी परियोजना की नहरें निकाली गई है। आगे देखते हैं कि बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो देखिए बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख पूछा गया है कि द्विभाषी अभिलेख जो है निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो ये सभी शासक जो हैं आपका मुगल सम्राट से हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाबर के द्वारा जो है आपका द्विभाषी अभिलेख सबसे पहले कहाँ में प्राप्त हुआ? तो बिहार में प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं कि ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई होती न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए ग्राम कचहरी में जो है आपका सुनवाई होती है और उसमें जो पूछा गया है कि न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आपका 4, 6, 7, 9। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि 7 जो है आपका गणपूर्ति के लिए जो है न्यूनतम जजों की संख्या होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि बिहार के किस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो देखिए बिहार के अगर पूछा गया है कि किस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो देखिए गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में जो है आपका नहीं मिलेगा, तराई क्षेत्र में भी नहीं मिलेगा, गंगा के उत्तरी मैदान में नहीं मिलेगा। ये सभी में जो होता है आपका, देखिए गंगा के उत्तरी मैदान में आपको डेल्टा क्षेत्र मिलेगा, जैसे कि आपको बताएं जलोढ़ मिट्टी अधिकता मिलेगी आपको। गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में तो नहीं मिलेगा। उसके बाद तराई वाले क्षेत्र में भी जो है आपका दलदली टाइप का मिलता है। तो देखिए छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में जो है आपका सर्वाधिक जो है लैटेराइट मिट्टी मिलती है। और लैटेराइट मिट्टी जो होता है आपका चाय उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। एक बिहार के कुछ क्षेत्र में जैसे कि किशनगंज वगैरह में थोड़ा थोड़ा चाय के उत्पादन भी होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। तो देखिए मध्यकाल में जो है बिहार शरीफ जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? तो व्यापार के लिए, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, शिक्षा के रूप में, सैन्य गतिविधियां के रूप में। तो देखिए मध्यकाल में बिहार शरीफ जो था प्रसिद्ध था किसके लिए? तो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में जो था बिहार जो था बिहार शरीफ जो था फेमस था। आगे देखते हैं कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो देखिए बहुत सी सरकार जो होती है पर्यटन को उद्योग का दर्जा देती है। तो बिहार सरकार के द्वारा 1987 में कब दिया गया था? तो 1987 में जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है पर्यटन को जो है उद्योग की दर्जा दी गई है 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 40 नंबर कि निम्न में से फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। तो बिंदेश्वरी शर्मा, मनोज प्रसाद सिन्हा, विवेक सिंह, डॉक्टर विजय सुधाकर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 मिलान करना है कि बिहार में स्टार्टअप नीति कब चालू किया गया था? तो बिहार में स्टार्टअप नीति जो है आपका 2022 में चालू किया गया है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन आपका कब किया गया है? तो बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन जो है आपका कब किया गया है? तो इसका जो हो जाएगा आपका 2020 हो जाएगा। ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन जो हो जाएगा आपका 2021 हो जाएगा। और कृषि रोड मैप की शुरुआत जो था आपका 2008 में की गई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से
किस हस्तलिखी मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ से? तो हजारीबाग जेल था, जो कि पहले बिहार में ही था, अब झारखंड में हो गया है। तो हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो बंदी कैदी, सत्याग्रह, हुंकार, हजा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बंदी कैदी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्न में से कौन सा बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो देखिए 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो सशक्त महिला, सक्षम महिला ये भी है आपका, सुलभ संपर्क यही है, और स्वच्छ ग्राम समृद्धि गांव ये भी है, और जो है आपका बाल विकास राज्य विकास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ए वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कि बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो देखिए बिहार सरकार द्वारा संचालित जो है मिशन 5.0 का संबंध जो है आपका वृक्षारोपण से संबंधित है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखा गया है उसमें जो है आपका बक्सर क्षेत्र, जो कि बिहार में बक्सर जिला है, बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का जो है उपयोग किया गया है? तो आपका मल्लद एवं करुणा ये दोनों शब्द के लिए उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भू आधारित संरचना वाली नहीं है? क्वेश्चन को देखें कि निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू आधारित संरचना वाली नहीं है? मुंगेर जिला, रोहतास जिला, जमुई जिला, नवादा जिला। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रोहतास हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए हरहा, ध्यान में देखिए, एक उत्तर पश्चिम में जो है आपका, जैसे कि अगर हम बिहार का मैप हम इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार के एक बिहार का मैप आता है, ये जो हो जाएगा आपका गंगा नदी जा रही है। तो देखिए उत्तर पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो उत्तर पश्चिम जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में जो हरहा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हरहा नदी को जो है आपका दून घाटी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं कि बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम दोआब का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो देखिए दोआब का सही क्रम हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपका घाघरा के बाद आपका हो जाएगा गंडक के बाद हो जाएगा आपका कोसी, और कोसी के बाद हो जाएगा आपका महानंदा। तो देखिए घाघरा गंडक दोआब, गंडक और कोसी दोआब, कोसी और महानंदा दोआब। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 2 3 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि बिहार एसएससी में देखने को मिल जाएगा, आपको बीपीएससी में देखने को मिल जाएगा, बीपीएससी डबल एओ के एग्जाम में आपको जरूर देखने को ये सभी क्वेश्चन मिलने वाला है। आगे देखते हैं कि बिहार में बहने वाली नदी फल्गु नदी निम्न में से किन नदियों का संगम का रूप होता है? तो देखिए बिहार में जो फल्गु नदी बहती है, फल्गु नदी जो हो जाएगा आपका मोहना एवं लीला जन नदी का जो है आपका संगम होता है। बिहार में बहने वाली जो फल्गु नदी है निम्न में से किन नदियों के संगम का रूप है? तो मोहना एवं लीलाजन नदी हो जाएगा। फल्गु नदी को जो ही है निरंजना नदी पहले बोला जाता था, तो निरंजना नदी के किनारे ही पीपल के वृक्ष के पास में जो है था गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसको निरंजना नदी भी पहले बोला जाता था, अब वो जो हो जाएगा आपका फल्गु नदी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के किस जिले में जो है आपका पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो मधुबनी हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, बांका हो जाएगा। तो पिडमेंट मिट्टी जो है आपका पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। पिडमेंट मिट्टी जो होता है आपका तराई क्षेत्र में पाई जाती है, तो पश्चिमी चंपारण तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसमें जो होता है जैविक पदार्थ है किसमें? तो पिडमेंट मिट्टी में जो आपका जैविक पदार्थ की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद आपका ये क्षेत्र जो होता है जलमग्न होता है, ये जो होता है आपका शिवालिक पर्वतमाला के तलहटी में पाई जाती है।
और जो है ये उपजाऊ कम होता है, इसमें ये जो होता है जलमग्न होता है, और जिसके वजह से जो है ये उपजाऊ नहीं होता है। इसमें जो होता है आपका गंधक की अधिकता होती है, रेत की अधिकता होती है, और गंधक, रेत और मिट्टी की अधिकता होती है, बट इसमें पोषक तत्वों की आपका कमी देखने को मिलता है। इसमें जैविक पदार्थ की अधिकता होती है। और इसी तरह से जो है आज का जो है टॉपिक समाप्त होता है। आज का सेट नंबर 1 जो होता है समाप्त होता है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। इसको एक बार जरूर आप कॉन्सनट्रेट होकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपको। इसका जो है आपका देखिए आंसर की भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपका PDF वहाँ मिल जाएगा। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। और इसको रेगुलर वाइज में जो है 53 सेट इसमें टोटल है, प्लस प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, उसको A to Z क्वेश्चन को करा करके आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो A to Z क्वेश्चन इस बुक को करा दिया जाएगा, ताकि आपको बिहार SSC, BPSC और AAO के एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। थैंक यू।